My dear students, welcome to YouTube channel. I am speaking Kedari Singh, Assistant Professor Agronomy, DAV College अजमेर। प्यारे विद्यार्थियों, BSc ऑनर्स AG पार्ट सेकेंड सेमेस्टर एग्रोन 222 फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टॉपिक है वर्तमान कृषि में एकीकृत कृषि प्रणाली, आवश्यकता एवं महत्व क्या है इसकी। तो इसके 5 पॉइंट दिए हैं। पहला है एकीकृत कृषि प्रणाली की आवश्यकता, एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है। तीसरा है एकीकृत कृषि प्रणाली के सिद्धांत। अगला है एकीकृत कृषि प्रणाली के घटक और एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ। तो लाभ में भी 4-5 इनके पॉइंट दिए हैं। तो इसमें भी उत्पादकता, कृषक आय में लाभ, रोजगार, पुनर्चक्रण के द्वारा भूमि की उर्वरता में सुधार और संसाधनों का विविध उपयोग और जोखिमों में कमी। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है। ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि एक विकट समस्या है, जहां एक और किसान के पास सीमित कृषक भूमि है, वहीं दूसरी ओर सीमित साधनों के रहते किसान को आवश्यक है कि कृषि से अधिक उपज प्राप्त हो सके। इसीलिए रसायनों का उपयोग कृषि में बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कृषि में फसलोत्पादन अधिकतर मौसम आधारित होने के कारण विपरीत मौसम परिस्थितियों में आशान्वित उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। इससे कृषक आय का प्रभाव बढ़ता है, जो कि अधिक व सामाजिक दृष्टिकोण से भी कृषक को प्रभावित करता है। इसके लिए आवश्यक हो गया है कि कृषि में फसल के साथ साथ अन्य घटकों का भी समेकित किया जाए या शामिल किया जाए, और जिससे हमें आय मिलती रहे। पुनर्चक्रण किया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक हो। अगला है आपका एकीकृत कृषि प्रणाली के जो सिद्धांत हैं। इसके जो सिद्धांत दिया है इसमें, तो एकीकृत कृषि प्रणाली का तात्पर्य कृषि की उस प्रणाली से है जिसमें कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल तथा सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी इत्यादि को इस प्रकार समेकित किया जाता है, शामिल किया जाता है कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता एवं लाभ में प्रद में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं और उसको सही रखने के साथ साथ वृद्धि भी की जा सके। अगला है एकीकृत कृषि प्रणाली के सिद्धांत। यह प्रणाली मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें समेकित घटक के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा अधिक न हो और परस्पर पूरकता अधिक न हो, अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। कृषि अर्थशास्त्रीय प्रबंधन के परिष्कृत नियमों का उपयोग करते हुए किसानों की आमदनी, पारिवारिक घोषणा के स्तर और पारिवारिकीय प्रणाली से मिलने वाले लाभ सतत और पर्यावरण को दृष्टि से अनुकूल हो। अगली हेडिंग है आपकी एकीकृत कृषि प्रणाली के जो घटक दिए हैं उसमें वो अलग हैं। उसमें वो है आपके, यह प्रणाली मूलतः सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें समेकित घटक के बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा अधिक न हो और परस्पर पुरस्कृत अधिक से अधिक हो, और इसमें कृषि अर्थशास्त्री प्रबंधन के परिष्कृत नियमों का उपयोग करते हुए किसानों की आमदनी, पारिवारिक घोषणा इसके मूल रूप से सिद्धांत होते हैं। मृदा प्रबंधन, मिट्टी के उपजाऊ बनाना, तापमान प्रबंधन योजना, जलीय उपयोग एवं जल संरक्षण क्षमता, ऊर्जा दक्षता, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जैव विविधता संरक्षण और पशुपालन एवं पशु कल्याण, नवीनीकरण स्रोत ऊर्जा और ऊर्जा बायोगैस, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल यंत्रों का या उपकरणों का प्रयोग, अवशेषों का पुनर्चक्रण, परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करना, परिवार की भोजन, चारे, आहार, रेशो, ईंधन और उर्वरक जैसी बुनियादी जरूरतों को
पूरा करना। टिकाऊ आधार पर अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए विभिन्न घटकों के समन्वय और सृजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला है आपका, फिर आता है इसमें एकीकृत कृषि प्रणाली के जो लाभ हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली के जो फसल और इससे संबंधित उद्यमों का सघनता से उपज और आर्थिक इकाई समय का इजाफा होता है। भारत में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि कृषि दृष्टिकोण अपनाने से छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अब अगला आता है आपका उत्पादकता। एकीकृत कृषि प्रणाली खेतों के स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों का परिष्कार करके उसे दूसरे घटक को बिना किसी लागत या बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराने का समय अवसर प्रदान करती है। अगला है रोजगार। फिर रोजगार आता है आपका, रोजगार में आपका खेती के साथ अन्य गतिविधियों को अपनाने से मजदूर की मांग उत्पन्न होती है, जिससे पूरे साल परिवार के सदस्यों का काम मिलता है।